आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर है, उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। खबर सामने आ रही है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यूपी में भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बेहतर परफॉर्मेंस न देने वाले मंत्रियों को हटाया जा सकता है। 2024 के चुनाव को लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। संगठन के महत्वपूर्ण लोगों को इसमें हिस्सेदारी दी जाएगी। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट से पहले यूपी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी और कई ऐसे चेहरे हैं जिसको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। संगठन के महत्वपूर्ण लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। और देखिए, संदीप खेर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है कैबिनेट के विस्तार को लेकर? केंद्रीय कैबिनेट से पहले यूपी कैबिनेट का विस्तार होगा, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल शांतनु, ये जो विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से पहले यूपी मंत्रिमंडल के कैबिनेट पे विस्तार हो सकता है। देखिए, इसके पीछे का जो आधार है वो है लोकसभा चुनाव। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर बात करी जाए तो यूपी की 80 सीटें जो है वो बहुत ही मायने रखती हैं और दिल्ली की जो राजनीति है वो ये कहा जाता है कि यूपी से ही होकर गुजरती है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ तमाम पार्लियामेंट का सर्वे कराया, यानी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है, तमाम जगहों के वो सर्वे करा चुकी है, लाभ हानि देख रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी कि कहां पर किस प्रत्याशी को टिकट देने से लाभ होगा और कहां पर किसको हटाने से हानि होगी, कहां पर जाति का आधार किस तरीके से है, उस प्रत्याशी का प्रभाव वहां पर किस तरीके से है। इस बार ऐसा नहीं है कि जो प्रत्याशी कई वर्षों से जीतता चला रहा था वो भी इस बार जीतेगा, यानी सांसद हो सकता है। इस बार की जो जनगणना है या फिर अगर बात करी जाए इस बार की जो तमाम चीजें हैं वो अलग हो। तो ये देखा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल है, हालांकि उसमें जो देखिए बदलाव होने हैं वो होने हैं कि किस सीट पर किसका प्रभाव ज्यादा है, कहां पर उसकी जाति के लोग ज्यादा हैं, उसको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ये भी देखा जा रहा है कि कई सांसदों को आगे भेजा जा सकता है, संगठन के कुछ लोगों को आगे भेजा जा सकता है। तो तमाम नाम जो हैं वो चर्चा में है, क्योंकि देखिए बीजेपी का फोकस जो है वो 80 सीटों को लेकर है। 80 सीटों में जिस तरीके से देखिए बीजेपी हर बार सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराती है, इस बार भी कराया गया था। कई सांसद जो हैं वो अपने रिपोर्ट कार्ड में देखिए पास नहीं हुए हैं। कई सांसदों की ये भी बात सामने आ रही, जिस तरीके से अभी ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि वो जो है संपर्क में है, दूसरी पार्टियों के संपर्क में है। तमाम इसके पहले भी जो नाम सामने आए थे, यानी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक होमवर्क किया है कि किस सांसद की किस तरीके से प्रतिक्रिया रही है और अगर हम इस बार उसको चुनाव टिकट नहीं देते हैं तो हमें क्या लाभ होगा या फिर क्या हानि होगी। लाभ हानि के अनुसार इस बार जो है वो योगी के मंत्रिमंडल में मंत्रियों को जगह दी जाएगी, कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है, यानी जो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले मंत्री हैं नहीं हैं उनको हटाया जाएगा। क्योंकि खुद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी को अपना दायित्व निभाना होगा, लेकिन इस बार का जो विस्तार है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि के तहत किया जा रहा है कि जो यूपी की देखिए 80 लोकसभा सीटें हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कहा जाए कि कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में 7 जुलाई को बीजेपी